स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन अ cricket match a batswoman hits a boundary 6 times of 30 balls she plays, find the probability that she did not hit a boundary। मतलब एक जो महिला बैट्समैन है वो 30 बॉल्स में 6 टाइम्स बाउंड्री हिट करती है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वह कितने टाइम बाउंड्री हिट नहीं करती है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो 30 बॉल्स दी तो टोटल ट्रायल्स क्या हो गए 30। नंबर ऑफ बॉल्स इन विच बाउंड्री हिट, कितने बाउंड्री लगाती 6, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन विच बाउंड्री नॉट हिट, तो 30 में से 6 माइनस कर दिया 24। द प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने 24 अपॉन टोटल आउटकम्स 30। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। मतलब 1500 families को सेलेक्ट किया गया, ठीक है ना, जिनके 2 चिल्ड्रन है, ठीक है ना। आई बात समझ में, या 1 चिल्ड्रन है और 0 चिल्ड्रन है, ठीक है ना। तो आपका क्या निकालना है, कंप्यूट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल और नो गर्ल, ठीक है ना। मतलब उस फैमिली में 2 गर्ल्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालो, नो गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना। तो टोटल आउटकम्स होंगे इन तीनों का सम, ठीक है ना। आई बात समझ में, नहीं टोटल आउटकम्स होगा आपका जितनी फैमिलीज हैं 1500, ठीक है ना। पॉसिबल आउटकम्स इसके लिए होगा फर्स्ट वाले के लिए 475, सेकंड वाले के लिए 814, थर्ड वाले के लिए 211, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सेकंड को सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500, यानी कि ये टोटल आउटकम्स हो गए, और प्रत्येक के लिए अपन 2 गर्ल्स 1 गर्ल और नो गर्ल के लिए सपोज कर लेंगे लेट E1 E2 एंड E3 denote the event that the families having 2 girls 1 girl and no girl। 2 गर्ल्स का E1 और E2 1 गर्ल के लिए और नो गर्ल के लिए E3, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो PE1 इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 475 है, ठीक है ना। और टोटल आउटकम्स 1500 रहेगा। 5 से कैंसिल कर दो, 5 9 जा 45 बचा 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 बचा 4, 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, ये क्या आ गया 19/60, ठीक है ना। उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी है जिसमें 2 गर्ल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जिसमें 1 गर्ल है उसके पॉसिबल आउटकम कितने 814। तो PE2 इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स 814, टोटल आउटकम्स 1500। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, डिवाइड नहीं जा रहा 0, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 बचा 1, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब जी 4 से 407 ये प्राइम नंबर है, कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो गया 407/750। ओके, नेक्स्ट उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें कोई भी गर्ल नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम्स उसके लिए क्या हो गया 211। तो PE3 इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स इसके लिए क्या है 211 अपॉन टोटल आउटकम्स 1500, ठीक है ना। 211 प्राइम नंबर है, कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका थर्ड एग्जाम्पल से लिया गया है इसका, ठीक है ना। आई बात समझ में, आपका जो डेटा है वो थर्ड एग्जाम्पल से लिया गया है, ठीक है ना। तो थर्ड एग्जाम्पल को आप एग्जाम्पल फिफ्थ से लिया गया। थर्ड क्वेश्चन है 14.4 का चैप्टर 14 से, ठीक है ना। तो वहां पर आप डेटा देखेंगे, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग जो आपका है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that were born in the month of August 6, है ना। मतलब टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं उसमें आपके एग्जाम्पल नंबर 5 में 40, ठीक है ना। और उसमें जो जिनका बर्थ अगस्त मंथ में हुआ वो 6 है। तो जो 6 में अगस्त में जिनका मतलब बर्थ हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लेट E denotes the event that a student of the class was born in August। PE इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो अगस्त में जन्मे हुए चाइल्ड कितनी है 6,
ठीक है ना, और अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने 40, कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 3/20। इसके लिए आपको एग्जाम्पल कौन सा देखना है, फिफ्थ, ठीक है ना, 14.4 में, चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 coins आर टॉस्ड simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes, ठीक है ना। 3 हेड्स में 23, 2 हेड्स में 72, 1 हेड में 77, नो हेड में 28, ठीक है ना। कंडीशन दी है, 3 coins आर simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up, मतलब 2 हेड्स की probability निकालना है अपन को, ठीक है ना। देखो टॉस्ड कितने टाइम्स किए गए, 200 टाइम्स, तो टोटल ट्रायल्स हो गए 200 टाइम्स, ठीक है ना। और आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 2 हेड्स का कितना है, 72 है, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 72, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप 72, ठीक है ना। तो सपोज कर लेंगे प्रोबेबिलिटी को, लेट ई डिनोट बी इवेंट दैट 2 हेड्स कमिंग अप, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम 72 अपॉन टोटल आउटकम्स 200, ठीक है ना। 2 3 जा 6, बचा 1, 2 6 जा 12, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 0 जा 0, फिर 2 से कैंसिल हो रहा, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर 2 से कैंसिल हुआ, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 9/25 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information is listed in the table below, ठीक है ना, below। तो यहाँ पर आपका इनकम दिया, मतलब जिनकी इनकम लेस देन 7000 है, ठीक है ना, और व्हीकल 0.2 है ना, और 7000 से 10,000 के बीच में है, 10,000 से 13,000 के बीच में है, 13,000 से 16,000 के बीच में है, और 16,000 या उससे अधिक है, ठीक है ना। ये डेटा दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो नीचे है वो क्या निकालनी, उनकी सभी की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अर्निंग रुपी 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड आउनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो कितनी फैमिलीज पे सर्वे किया गया, तो प्रत्येक के लिए टोटल आउटकम्स वही होगा, तो 2400 फैमिलीज के लिए सर्वे किया गया, तो टोटल आउटकम्स क्या होगा 2400, ठीक है ना। अब ऐसी फैमिलीज देखो जिनकी इनकम हो 10,000 से 13,000 के बीच में, और क्या हो 2 व्हीकल्स हो, ठीक है ना, कितने व्हीकल्स हो 2 व्हीकल्स, ठीक है ना। तो ये 2 वाला है जो आपका, ठीक है ना, वो कितने हैं 29 है, ठीक है ना। देखो यहाँ देखो 10,000 से 13 के बीच में देखो कितना है 29, तो पॉसिबल आउटकम इसके लिए होगा 29 और टोटल आउटकम्स 2400, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन की है वो लाइन कॉपी कर ली, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी फैमिली चूजन इज अर्निंग रुपी 1,000 to 13,000 पर मंथ, है ना, एंड आउनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। देखो जी आपकी जो लाइन है वो इसमें से कॉपी की गई, अकेले यहाँ पर पीई लगाया गया है, पी लगाया गया है, ठीक है ना। इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स इसके लिए अभी बताया था 29 है ना, और अपॉन टोटल आउटकम्स 2400, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट किसके लिए, अर्निंग रुपी 16,000 और मोर पर मंथ एंड आउनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, है ना। अर्निंग क्या हो 16,000 और कम से कम क्या हो 1 व्हीकल हो, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से हिसाब से लास्ट वाला देखेंगे और 1 व्हीकल वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको देखो देख रहा जी है आपकी 16,000 और मोर, और 1 व्हीकल वाले कितने हैं 579, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा 579 और टोटल आउटकम्स हो गए 2400। तो देखो क्वेश्चन में सी लाइन कॉपी कर दी, पी लगा दिया आगे, डेट दी फैमिली चूजन एज अर्निंग रुपी 1600 और मोर एंड आउनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, ये क्वेश्चन में से लिखा, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे, है ना, इसके पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे 579 अपॉन टोटल आउटकम्स 2400, भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। थर्ड बारने के लिए क्या करना है, अर्निंग लेस देन रुपी 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट आउन एनी व्हीकल, ठीक है ना, 7,000 पर मंथ
उनका वो क्या बोलते हैं इनकम, और एक भी व्हीकल ना हो, ठीक है ना। तो भैया ये है 7,000 से कम वाले, ठीक है ना। तो कितने हैं वो, जो उनमें एक भी व्हीकल ना हो, 10 है, ठीक है ना। तो देखो पॉसिबल आउटकम्स हो गया 10 और टोटल आउटकम्स हो गया 2,400। तो देखो पी लगा दिया और थर्ड की जो लाइन से है वो उसको कॉपी कर दिया लाइन को। डेट दी फैमिली चूजन एज अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट एनी व्हीकल, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, या पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो पॉसिबल इवेंट इसके लिए क्या है 10, टोटल सबके लिए वही रहेगा 2400, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 240, ये आंसर हो गया। फोर्थ के लिए क्या चाहिए, अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड आउनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, है ना। अर्निंग हो 13,000 से 16,000 के बीच में, ठीक है ना, और कितने व्हीकल्स हो 2 व्हीकल्स। तो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर देखेंगे अपन इसके लिए क्या है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड आउनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। तो 13,000 और 16,000, ठीक है ना, और 2 व्हीकल्स कितनी है 59, देख रहा है ना, देखो 13 से 16,000 2 व्हीकल्स वाले कितने 59, ठीक है ना, है कि नहीं है, हाँ ठीक है, 2 व्हीकल्स वाले कितने हैं 59। थोड़ा सा यहाँ देखें, देखा है आपका मोर देन 2 व्हीकल्स, है ना, 2 व्हीकल्स नहीं, मोर देन 2 व्हीकल्स, ठीक है ना। तो वो कितने हैं मोर देन 2 व्हीकल्स हैं, 13,000 से 16,000 के बीच में 25, ठीक है ना। तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा 25, अब आप 2 ठीक है ना, मतलब 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हो और इनकम क्या हो 13,000 से 16,000, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा इसको 25, ठीक है ना। और टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे आपके 2,400, ठीक है ना। तो P डेट दी फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹13,000 to 60,000 पर मंथ एंड आउनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, ठीक है ना। अगर 2 व्हीकल्स का बोलते तो पॉसिबल आउटकम्स लेते 59, बट बोल रहे हैं मोर देन 2 व्हीकल्स, ठीक है ना। तो क्या लिया जाएगा 25, ठीक है, और अपॉन 2400, 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 बचा 4 5 8 जा 45, 0 जा 0, अगेन 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5 5 9 जा 45 बचा 3 5 6 जा 30, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आउनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो इस वाले कॉलम का अपन क्या कर देंगे टोटल कर देंगे, ठीक है ना, जिनमें 1 से ज़्यादा क्या नहीं है व्हीकल नहीं है, ठीक है ना। आउनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो उसका टोटल करेंगे, ठीक है ना। 10 + 1 + 2, ठीक है ना, 10 + 1 + 2 + 1, ठीक है ना, और ये वाला 1 वाले को इसका देखो आपका इसका टोटल और इसका टोटल होगा, ठीक है ना। 1 से ज़्यादा वाला नहीं चाहिए, वो पॉसिबल आउटकम्स होगी, तो इनको और इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो किया, देखो 10 और 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं, +1 + 2 + 1, ठीक है ना, फर्स्ट वाला कॉलम का, ठीक है, और सेकंड वाले कॉलम में 160 305 535 469 और 579, ठीक है ना। देखो जी वाले लिखे गए प्लस कर दिए गए और प्लस में जे भी किए गए, ठीक है ना, इन दोनों कॉलम्स का टोटल किया गया, ठीक। तो टोटल्स करोगे आएगा 2062, ठीक है ना। देखो 9 और 9 18 और 5 23 28 28 28 29 31 32 32 का 2 कैरी 3 3 7 10 16 19 19 25 25 26 का 6 कैरी 2, so 2 5 7 7 7 4 11 11 5 16 3 19 और 1 20 का 0, ठीक है ना, कैरी 2, अब फोर्थ नंबर का है ना, सो 2 का 2, ठीक है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा इसके लिए 2062, ध्यान रखना फर्स्ट और सेकंड कॉलम वाले का टोटल किया गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है 2062 अपॉन टोटल आउटकम्स क्या है 2400, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 2 0 जा 0 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 0 जा 0 2 0 जा 0। अब 1031 क्या है प्राइम नंबर है, तो कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो इसको एक बार करके जरूर देखना है। थैंक यू।